राम राम जी। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए काजल किस तरह से बनाई जाती है। ये काजल हमारी दादी अम्माएँ बनाती थी, नानी दादी, क्योंकि पहले इसी तरह से बनाई जाती थी किसी भी प्रकार। ये लैक्मी आइकॉनिक ये तो अब चली हैं, जबकि ये बहुत ही बेस्ट होती है। अब जैसे आप ये जो बाती है इसकी साइज में आप इसमें डालें अजवाइन और मेथी। इसमें कुछ और भी डाला जाता है जो कि अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद है। तो वो चीज़ें अब अवेलेबल नहीं थी मेरे पास में, तो इसलिए मैंने इसी से ही वो किया। आप चाहें तो इसको रात भर भिगो के सुबह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रात भर नहीं भिगोया इसको। आप इसमें डाल लें सरसों का तेल। आप और किसी प्रकार का तेल ना डालें, आप सरसों का ही तेल का इस्तेमाल करें और इसको अच्छी तरह से सरसों के तेल में भिगो लें। ये जब पूरी तरह से भीग जाएगी तो आप इसको अच्छी तरह से भिगो लें, और इसी तरह से आप भिगो कर इसको रात भर भी रख सकते हैं और सुबह आप अपनी काजल बना सकते हैं। ये देखो, ये थोड़ी देर में अच्छी तरह से भीग जाएगी। और एक अपने को दूसरा दीपक जी भी चाहिए, जो कि अपने को ऊपर इसके ऊपर लगाना है। इसके ऊपर लगाने के लिए आप 2 ईंटों का इस्तेमाल करें। ये अच्छी तरह से बिक चुका है। अब मैं इसको जलाने की प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से अग्नि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये मोटा है थोड़ा, तो इसलिए काफ़ी देर से ये अपनी वो पकड़ेगा। अब देखो, इसने अग्नि पकड़ ली है। तो इस तरह से आप 2 ईंटों को रख के ऊपर ये दीपक लगाएं, और इसके नीचे इसमें स्पेस होना चाहिए। यदि आप ऊपर एकदम से लगा देंगे तो दीपक नीचे का अपना वो शांत हो जाएगा और अपनी काजल नहीं बनेगी। इस तरह से ये प्रोसेस कम से कम 1-1.5 घंटे चलती है। 1-1.5 घंटे में अपनी काजल बन के तैयार हो जाती है। ये न्यू बॉर्न बेबी और जो जच्चा बच्चा होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे अपनी आँखों की रोशनी वैसे की वैसे बनी रहती है और इसी में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। पहले हमारे यहाँ पे इसी तरह से इस्तेमाल होता था, और मैं तो अब भी इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। इससे आँखें तरोताज़ा हो जाती हैं। ये देखो, आप इस तरह से इसमें जो भी आपने अजवाइन और मेथी डाली थी वो पूरी तरह से जल चुकी है। क्योंकि अजवाइन होती है वो अपने आँखों के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, शरीर के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होती है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो इसी तरह से रोज़ काजल बनाई जाती थी और इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब अच्छी तरह से शांत हो चुका है, तो मैं किसी कपड़े से इसको हटाने की आप किसी कपड़े का इस्तेमाल करें हटाने के लिए। ये देखो, आप थोड़ा अंधेरा हो चुका है और ये अपनी काजल बन के तैयार है। आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें, हो सके तो आप गाय के घी का इस्तेमाल करें, और इसमें थोड़ा सा घी डाल के आप अच्छी तरह से मिला लें और एक डिब्बी में भर के आप रख भी सकते हैं और काफ़ी दिनों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो उस जो बाती होती है उसमें थोड़ा थोड़ा रोज जला के आप काजल बना सकते हैं। आप एज यूज इसे आइकॉनिक और लैक्मे की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से बनाई जाती हैं, जबकि उनमें तो इतनी चीज़ डाली भी नहीं जाती हैं। ये अपनी काजल बन के तैयार है। अब आप इसे एज यूज आई लाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काजल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिला के एक डिब्बी में भर लें। ये सारी मिक्स हो जाती है, और इससे है ना ये भी पता लगता है, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उससे को ये भी पता लग जाता है कि अपने आने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि ये प्रोसेस हमने भी करके देखी है।
इससे पता लग जाता है जब अपनी काजल अच्छी तरह से पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उससे ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। बहुत अच्छी रहती है, टिकाऊ भी रहती है, ऐसी नहीं है फैलती नहीं है। ये देखो आप चाहें तो इसमें घी नहीं ना भी डालें, ना डालेंगे तो ड्राई के रूप में काम करेगी। बहुत अच्छी लग रही है, देखो बहुत अच्छी काजल बनी है अपनी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक करें, और यदि ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड आप अंगुली से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।